हम सब ब्रह्मांड की आत्म ध्यान की साधना के महायज्ञ की दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। इसकी प्रखरता और प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती ही जा रही है। जिसने ध्यान केंद्रों के माध्यम से आत्म ध्यान को साधा, उसने अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन को महसूस किया। उसने मौन को समझा, शब्दों की महिमा को समझा। आचार्य भगवान के बताए ध्यान मार्ग पर चलकर खुद को और अधिक बेहतर तरीके से समझा। अनुभूति के ये दीप आज करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क में टिमटिमा रहे हैं। आइए हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। ध्यान केंद्रों पर यथा योग्य योगदान देकर खुद समझने की यात्रा के हम सफर बने। अनंत सुख है, पर हमें कितना अनुभव हुआ, क्योंकि हम पंचम काल में हैं। प्रभु की वाणी बरसी और बरसी के बाद भगवान ने हमें बहुत गहराई तक ले गए। शुक्ल ध्यान की एक धारा भी खंडित ना हो, गहरे 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 गहरे। और उसके बाद में जब आप जीव में स्थित हो गया, अक्रिय में आ गए, वो सुख, वो ऐसा सुख बस कहीं बोलने का, आप शरीर के अंगोपांग हिलाने का भी मन नहीं करता। वो सुख तुम्हारा, और उससे ही कर्मों की नजरा होती है। जो सुख बढ़ गया तुम्हारा, उससे ही कर्मों के, और बाकी सारे सुख सुखाभास है, वो सब साता है, सुख है ही नहीं। सुख आपके भीतर अनंत 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 भरा पड़ा है। ये तब प्रकट होगा जब हमारा मोह टूटेगा। एक मिथ्यात्व, एक मोह, अज्ञान, ये टूटेगा। मिथ्यात्व क्या है कि मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं माता हूँ, पिता हूँ, बहन हूँ, भाई हूँ। इसके साथ में सारा जरा मोह, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा बंगला, मेरी कोठी, मेरे हीरे जवाहरात, मेरा सोना। देखो आपके पास कितना सोना है, कितने कपड़े पहने हुए हैं, क्या वो पहन लेते हो? कभी शादी में जाते हो तो बंगला पहन लेते हो, लगा लेते हो, उतार के रख देते हो। और हम मज़े में जीते हैं, कुछ है ही नहीं, मज़े में जीते, कोई झंझट ही नहीं। और कुछ करने के, दिगंबरों के पास तो कुछ भी नहीं होता, हमारे पास तो चलो कपड़े भी है, सुबह गए सब करके आ गए। जितना अल्प परिग्रही हो जाओगे उतने सुखी रहोगे। हम सुख मानते हैं वस्तुओं में, व्यक्ति में, स्थान में। ये हमारा भ्रम है, ये हमारी मिथ्यात्व है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान नहीं सुख दे सकते। अकेले 24 तीर्थंकर भगवान देखो अकेले गए। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक 24 अनंत तीर्थंकर, भगवान शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ, 3 चक्रवर्ती। कितनी चक्रवर्ती का खजाना, कितनी सेना, कितना सब छोड़ करके जंगल में किसी का आश्रय नहीं लिया, किसी का आश्रय नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कुछ नहीं, अकेले। किसके भरोसे पर? अपने जो मुझे मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। इतना जीवन स्वावलंबी हो जाए, सुख है, शक्ति है, शांति है। तो मैं चर्चा संभोग पचकाने रंग बनते जीवे के। संभोग का मतलब हमारा किसी से सहयोग, चाहे भोजन का है, चाहे स्थान का है, चाहे व्यक्ति का है, चाहे बातचीत, कुछ भी है, उसको संभोग के नाम से कहा जाता है। ये जैन दर्शन का एक टेक्निकल वर्ड्स है। हमें किससे संभोग करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए, ये भगवान को पूछा गया। भगवान संभोग पचकाने नंग अलंब बनाई खबई, निरालंबन स आय दिव्या जोगा भवंती, साइनंग लाभायनंग संतुष्टई, पर लाभंग नो आशा देई, नो तक्के नो पिये नो पत्थे नो अभिनय, पर लाभंग अनसाय मन वक्के माने, अपीहे माने, अपत्थे माने, अनभिल सुमाने, दुच्चंग सुहु से जंग, वो संपजिता नंग बिहरई। संभोग के प्रत्याख्यान से जीव को प्रलंबीपन छूट जाता है और स्वावलंबी हो जाता है। जैसे भगवान दीक्षा लेने के बाद भगवान को कहा गया, प्रभु इंद्र ने कहा कि बहुत आपको लोग कष्ट देंगे, हम आपकी सहायता। भगवान कहते हैं मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए। जब पहले ही दिन भगवान जब ठहरे तो उन्होंने शिकायत की तापस वालों ने कि दुष्काल पड़ा हुआ था, झोंपड़ियों में तापस रहते थे। भगवान को एक छोटी सी झोंपड़ी मिल गई और वो भी भगवान के पिता के मित्र ने दी। और जब वो झोंपड़ी
अब गाय आती तो सूखा कुछ मिलता नहीं, झोंपड़ी खाने लग जाती। भगवान तो ध्यान में खड़े हैं, भगवान को क्या ज़रूरत है किसी की। अब उन्होंने शिकायत की, जो दूसरे तापस रहते थे, कि देखो ये अपनी झोंपड़ी की भी रक्षा नहीं करता। उस कुलपति को शिकायत की, ये मानता ही नहीं। तो कुलपति ने आके कहा, देखो आपको ठहरने की जगह मिली है, कम से कम अपनी जगह की रक्षा तो करनी चाहिए आपको। भगवान मान रहे हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। 15 दिन के बाद विहार कर दिया भगवान ने। बोले कुछ नहीं कि अप्रीतिकर स्थान में मैं ठहरूंगा ही नहीं। जो मेरे प्रीतिकर स्थान ना हो, मेरे ठहरने से किसी को रत्ती भर भी कष्ट पहुंचता हो, ऐसे प्रीतिकर स्थान में मैं ठहरूंगा नहीं। ऐसा संकल्प भगवान का। और उस कुलपति ने ही उनको ठहराया, जानकर कि सिद्धार्थ उनके पिता मेरे मित्र थे, इसलिए उनको जगह दी। पर जब लोगों ने शिकायत की कि ये तो अपनी झोंपड़ी का भी ध्यान नहीं रखता, गाय घास खा जाती है, उन्होंने कहा अपनी झोंपड़ी का ध्यान तो रखो, आप आए हो। भगवान ने संकल्प किया कि मुझे नहीं ठहरना, मैं मौन ही रहूँगा, बोलूँगा ही नहीं। मैं भिक्षा भी कर पात्री करूँगा, भिक्षा भी नहीं लूँगा। ऐसे भगवान ने 15 दिन के बाद विहार कर दिया, चतुर्मास में विहार कर दिया। ये है भगवान की साधना, किसी का सहारा ही नहीं लेना। बहुत ऊंची बात है। हम नहीं कहते कि आप किसी का सहारा ना लो, पर जितना घटाओ। ये मतलब ये है कि आप परिवार में रहते हैं, आपको कितनी चीज़ की ज़रूरत है। मान लीजिए आपको कमरा चाहिए, कमरे में आपका एक बेड है, बेड के साथ आपका स्थान है, एक बहुत बड़ा कमरा, एक बेड, एक टीवी, एक सोफ़ा सेट, फिर बैठने का स्थान, कोई लोग आएंगे वो बैठेंगे, फिर उनको खाने का प्रबंध करोगे, फिर उसके लिए ये करो। कितना सब वेस्टर्नाइज होता जा रहा है। पहले के लोग छोटा सा परिवार होता था, कच्चे मकान होते थे, रहते थे आराम से। मैं ननिहाल में था, जब कच्चे मकान थे वहाँ रहते थे, और कच्चे मकान तो इतने ठंडे होते हैं कि एसी की ज़रूरत ही नहीं होती। वही ज़माना होता है, सब साथ में रहते थे। तो जितनी सुविधा बढ़ाओ, आज देखो विज्ञान ने इतनी सुविधा दे दी, इतनी सुविधा मिलने के बाद आदमी और अशांत हो गया है, पीड़ित हो गया है, दुखित हो गया है, और एक दूसरे के प्रति प्रेम, मैत्री, करुणा का भाव ही समाप्त हो गया। सुविधा त्यागो, सुविधा को कम करो, जितना कम कर सकते हो करो। मैं ऐसा नहीं कहता, तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे पास है कम करो, साधनों को कम करो, बाकी तुम्हारी इच्छा है। ये साधना केवल आंखें बंद करके नहीं, ये साधना मेरे और आपके जीवन में आनी चाहिए। आए तुले प्यास, सब में समान आत्मा है। जब सब में समान आत्मा है तो हम सब में समान रूप देखें ना। जो मेरी आवश्यकता है वो उसकी भी आवश्यकता है, मुझे सुख प्रिय है उसको भी सुख प्रिय है। मुझे कोई अपमान ना करे तो मैं किसी का अपमान क्यों करूं। इस प्रकार की भावना अपने भीतर है। संभोग का अर्थ ये है, भगवान ने कहा यदि आपने प्रत्याख्यान कर दिया, यहाँ क्या, जैसे आप त्याग कर, जैसे आपने कहा मैंने उपवास कर लिया, भोजन की याद ही नहीं आती। यदि आपने उपवास नहीं किया तो कोई ना कोई आके खाना खिला देगा, आप कुछ कर देगा। एक प्रत्याख्यान का एक बहुत बड़ा संबल होता है। जैसे आप रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हो, बोलो नहीं कर सकते, आप कर सकते हो रात्रि भोजन का त्याग, क्या खास बात है। दिन में खाओ रात्रि भोजन। और भगवान महावीर ने रात्रि भोजन निषेध किया और किसी ने नहीं किया। बौद्ध भिक्षु भी रात को चाय पी लेते हैं, हिंदू सन्यासी भी खाते पीते रहते हैं। महावीर ने कहा रात्रि भोजन निषेध है। और विज्ञान दृष्टि से भी रात्रि भोजन जब करते हो सूर्य कमल सिकुड़ जाता है, भोजन पचता ही नहीं। दिन में भोजन लो,
एक भत्तम भोजनम, भगवान तो एक पहर का भोजन। और आज का विज्ञान कहता है कि 6 घंटे सुबह कुछ ना खाओ, उसके बाद भोजन करो। पहले हमारे नाश्ते वाश्ते की परंपरा नहीं थी। ये नाश्ता तो अभी चालू हो गया वेस्टर्नाइज में, सुबह और नाश्ता, दोपहर का, शाम बेड टी, फिर इवनिंग टी, फिर शाम की, ये सब अंग्रेज़ों का ज़माना है। तो ये सब दोपहर को खाना होता था और भूख लगती थी, खाना खा जाए। बहुत वैज्ञानिक। मैं ये कह रहा था कि चलो जो तुम्हें करना है, कुछ ऐसी चीज़ें जो भगवान महावीर ने, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए आप लोगों को। आप त्याग करोगे तो बहनों को कितनी सुविधा मिल जाती है। रात्रि भोजन बंद तो सारा उनका चौका चूल्हा बंद, और जीवों की कितनी रक्षा हो जाती है। बहनें ध्यान करें, सामायिक करें, स्वाध्याय करें, कुछ करें। कितना समय आपका और कितना समय उनका। आप जा रहे टिफ़िन ले जाओ, टिफ़िन खोल के खा लो। तो बहुत, ये संभोग का मतलब है किसी के आश्रित हम ना रहे, पर आश्रित ना रहें, खुद काम करें। जितना कर सकते हो खुद काम करो, किसी के आश्रित ना करो। तो संभोग का अर्थ ये है, संभोग के प्रत्याख्यान से जीव का परावलंबीपन छूट जाता है, स्वावलंबी हो जाता है। पहले के लोग कितने स्वावलंबी थे, कहाँ गाड़ियाँ होती थी, 20-20 किलोमीटर पैदल ही चले जाते थे और सख्त होते थे। कोई घुटने में दर्द नहीं, कमर में दर्द नहीं, पाँव में दर्द नहीं, दिल में दर्द नहीं, सिर में दर्द नहीं। और सब जगह शुरू हो गए, क्योंकि वो पैदल का ज़माना ही नहीं। कैसे वो पैदल 20-20 किलोमीटर पैदल ही चले जाते थे, पैदल विहार करते थे। तो ठीक है, आज ज़माना आ गया है, नहीं कर सकते। अपने आलम्बन, तुम जो अपने लिए कर सकते हो, अपने को घर में बहनें भोजन खुद बनाए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर नौकर भोजन, उसकी सहायता ले लो। मैं नहीं कहता सहायता मत लो, पूरा काम नहीं कर सकते। पर जो एक बहन भोजन बनाती है अपने भाई के लिए, एक माँ बेटे के लिए बनाती है, एक पत्नी पति के लिए बनाती है, उसका जो अंतर का आभा मंडल, उसका भाव, उसकी दशा, उसकी शर्त अलग ही होती है। नौकर को क्या गर्ज है, वो खाना बना के दे देगा, खाओ ना खाओ। उसकी जो भावना आप तक कैसे आती। तुम कभी भी देखना, माँ के हाथ का खाना खा के देखो और एक नौकर का खा के देखो, अंतर की भावना, जो माँ की भावना है, जो बहन की भावना है, एक पत्नी की भावना। और ये हमारी भारत की संस्कृति, वसुतो कुटुम्बकम, विश्व संसार है। भोजन तो एक मात्र है। यदि आप किसी को मित्र बनाते हो तो को अपने घर में खाने के लिए निमंत्रण देते हो, मेरे घर आके खाना खाना। देखो, यदि आपने किसी को अपना मित्र बनाया हो तो पहले कहोगे मेरे घर आके खाना खाना। खाने को निमंत्रण करोगे, चाहे तुम हीरे की अंगूठी दे दो, वो भूल जाएगा। पर यदि आपने किसी को खाने, वो याद रखेगा, फलां टाइम पर तुमने मुझे खाना खिलाया था, वो आज भी याद है। इतने प्रेम, इतनी आत्मीयता से सुना है। तो किसी को मित्र बनाना हो तो सबसे पहले उसको अपने घर में निमंत्रण दो और भोजन के लिए निमंत्रण दो। और भोजन का निमंत्रण दिया हुआ वो बहुत समय तक याद रहता है। आलम्बन, ये छोटी छोटी बातें आप जानते हो, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं। मैं ज़्यादा जानते हो, मैं तो अब आप सब जानते हो। और किसी को तुम्हारा कोई विरोधी हो, उसको भी बुलाओ, आओ इकट्ठे बैठ के भोजन करेंगे, उसका सारा विरोधी खत्म हो जाएगा। दूर करने के तरीके, उसको क्षमा मांग लो, सॉरी कह दो, सॉरी हो गया तो हो गया, लेट देम गो। अपने लिए आलम्बन और दूसरों का सहयोग देना, संभोग का प्रत्याख्यान। और अपने लाभ में संतुष्ट रहता, वो कल्पना नहीं करता, इच्छा नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, अभिलाषा नहीं करता। और दूसरा मुझे कोई लाभ देगा इसका भी वो ध्यान नहीं करता, वो अपने में सुखी रहता है। संभोग पक्ष का, इसकी चर्चा कल करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उपाध्यायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा
संयमो तवो देवावीतं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम आरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा आरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चार है शरण दुःखहरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय बिंदिया राज, भंवरलाल एस लोढ़ा, विनोद बेन बी लोढ़ा, अवध संग्रीला, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।